होमगार्ड्स की पुकार सुनो सरकार। आज के सवाल के जवाब को लेकर लौटे उससे पहले पुरखाराम जी बीकानेर से उनकी राय सुन लेते हैं। नमस्कार। सर नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे पुरखाराम जी? पहले सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने ये मुद्दा उठाया है। शुक्रिया सर। हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, ये पालना नहीं कर सकती सरकार, तो ये कह दिया कि हमें इस फोर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर जरूरत क्या है रखने की। बिल्कुल, मैं इस पर मांडन साहब हैं बीजेपी से, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन आज एक सवाल आपके बीच हम लेकर आए थे, उसका जवाब भी आपको दे देते हैं कि क्या सरकार होमगार्ड्स के आंदोलन को दबा रही है। इस सवाल के जवाब में 66% दर्शकों ने जवाब हाँ में दिया है। मांडन साहब क्या कहना चाहेंगे? सरकार पर भरोसा नहीं, आंदोलन दबाएगी, क्या यही लोकतांत्रिक सरकार का रुख होगा? देखिए सुनी जी, एक शब्द है विश्वास। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। नहीं, कब तक नहीं। सरकार हर मोर्चे के ऊपर सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है और जिलों के अंदर, गांव के अंदर सभी जगह जा रही है। देखिए लेकिन मैंने आपको कहा ना, नियमों के तहत रहते हुए जो काम किया जा सकता है वो सरकार करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। अर्चना जी, क्या उम्मीद है सरकार से? इस बात को लेके इस चीज से अलोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी परमिशन के आप कोई भी अगर करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीका है। तो अर्चना जी क्या उम्मीद है सरकार से? एक ही चार दीवारी और कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाएगी जिसमें कि आंदोलन करने की स्वीकृति दी जाती है और स्वीकृति के बाद बैठे? सबसे पहले तो आप कांग्रेस आगे क्या रुख अपनाएगी? देखिए, कांग्रेस इनके समर्थन में है। हमने इनसे कहा भी वहां जाकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको ये परस्यू करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए एक्ट में, और विधानसभा में इसका समर्थन करेंगे। और सबसे बड़ी बात याद रखनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जब चुनाव के समर में आप गए, चाहे केंद्र या राज्य में, तो आपने परसेप्शन बदलने का प्रयास किया, लेकिन आप परसेप्शन बदलने की जगह आप जिस तरह की नीति पर काम कर रहे हो वो जनता के साथ विश्वासघात है। आपका घोषणा पत्र आपके लिए सैंक्टिटी का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो लीगल डॉक्यूमेंट हमने अपना करा था उसको और लीगैलिटी प्रदान की थी कैबिनेट से पास करवा के, आपने भी उसका अनुगमन करने का प्रयास किया। तो फिर आपको ये मानना, क्या मुख्यमंत्री पूरी कर चुके हैं? आपके कहने से झूठ नहीं बोलती है। झूठ बोलने की आदत कांग्रेस की है। 70 साल तक जो पार्टी कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, वो आज भी ये मानती है कि हाँ हमारे शासन में ना गरीबी मिली लोगों को, ना बिजली मिल पाई, ना पानी मिल पाई, ना समुचित व्यवस्था मिल पाई। जिनकी रैलियों के अंदर लोग नहीं आते हैं। उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या होमगार्ड्स को बेरोजगार एकीकृत संघ समर्थन देगा? बिल्कुल, यदि 3 दिन में सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो बेरोजगार एकीकृत महासंघ इनके साथ अनशन में बैठेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि ये युवा मोर्चा जो बोर्ड बनाया है, बेरोजगार सहायता बोर्ड बनना चाहिए जिससे बेरोजगार अपनी बात रख सके। बात रखने के लिए जाते लाठीचार्ज मिलता है, बिल्कुल गलत है। और ये लाठीचार्ज एक और संघ जुट जाएगा विरोध में, एक और संघ जुट जाएगा विरोध में। चुनाव से बेरोजगारों हम लोगों ने निकायों के अंदर दास्ता के लिए हम दास्ता बेरोजगार फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म पे रोक लगा दिया जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र? हमारे अनिल गोठवाल साहब, क्या सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को कम से कम गंभीरता के साथ वार्ता करते हुए इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए? नहीं, ये बहुत जरूरी है और प्रजातांत्रिक युग में तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि वार्ता के आधार के ऊपर, टेबल पे टॉक्स करने के आधार पे ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इनकी समस्या वाजिब भी है। बेरोजगारी एक देश के अंदर बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए जो भी सरकार साधारण सुविधा इनको उपलब्ध करा सकती है वो करानी चाहिए। गजेंद्र जी, आगे क्या रुख होगा? साथियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है, भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश में नाराजगी है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, हर जगह अब होमगार्ड्स काम का बहिष्कार करने लगे। अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ रही है, ट्रैफिक पॉइंट्स पर अब यातायात पुलिस कर्मियों के लिए साथी नहीं है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। और जब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब वार्ता के लिए जाते हैं तो सरकार की तरफ से यही होता है कि इनको कैसे डराया जाए, जबकि होमगार्ड के कर्मचारी क्या करेंगे आप लोग? राजस्थान के सारे होमगार्ड कर्मचारी जितने भी है 30,000 है संख्या में, 30,000 है, 12,000 को रोजगार दिया जा रहा है। तो करीबन इतने लोगों को बेरोजगार, जबकि नियुक्ति से विज्ञप्ति निकाली जाती है कि होमगार्ड में भर्ती की जाती है, जैसे पुलिस में नियुक्ति आती है वो विज्ञप्ति आती है, उसी प्रकार होमगार्ड की भर्ती की जाती है। जब सुविधाओं का नाम आता है, होमगार्ड कर्मचारी सुविधाएं मांगते हैं तो स्वयंसेवक हैं सिर्फ, बाकी कामों में वो पुलिस के समान गार्ड हैं और उनको नोटिस के तहत उनको पनिश किया जाता है। अगर वो समय पे नहीं आता तो पनिश किया जाता है। और जब शुरू में इन पे 50 रुपए पनिशमेंट था, आज वो 250 रुपए और 3 महीने की कैद है।
और मैं समझता हूँ उस इनके होमगार्ड एक्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अर्चना जी सोल्यूशन इनके साथ जो मैं मानन साहब से आखिरी कमेंट लूंगा इस पे। देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात ये कि आज ये आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों के लिए, तो विसंगतियां यदि हैं कुछ इस एक्ट में उनको दूर करो, समाधान करो। प्रचंड 30 सेकंड है, ये सब चीजें आपको भी समझ में आ रही होगी, नाराजगी भी समझ में आ रही होगी, सरकार की मजबूरी बन चुका है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अश्विनी जी, मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं, सरकार इस चीज का रास्ता तुरंत निकालने के लिए बिल्कुल लगी हुई है और इसका रास्ता बहुत जल्दी निकल जाएगा। यहाँ बैठकर बता सकते हैं कितना वक्त लेना चाहती है सरकार? नहीं, सरकार ने जहां तक मुझे ध्यान है 2 महीने का समय मांगा, क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंशियली इम्प्लीमेंटेशन भी है और भी कुछ बातें हैं। तो इसका दूसरी बात लेकिन अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ के ये लोग सभी लोग यहाँ के बैठे, ये भी गलत है। चलिए, जो भी मसले हैं अपडेट के साथ आप तक उठाकर हम लोग पहुंचाते रहेंगे। समय की अवधि काफी कम है, लोगों की राय लगातार सुनने की कोशिश हमने यहाँ पर की और जो राय आई उसके मुताबिक अब सरकार को सुनना चाहिए, जागना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।